चलिए अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल गेन की। अगर जितना सोचा था हमने उससे ज्यादा माल खराब हो जाता है तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है। जितना सोचा था उतना माल खराब नहीं हुआ तो वो एबनॉर्मल गेन हो जाए। कम खराब हुआ, जैसे हमने सोचा 50 यूनिट खराब होगी और हुई 40 यूनिट खराब, तो 10 यूनिट एबनॉर्मल गेन हो जाए। क्योंकि ये जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं 5%, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है 5% ही जनरली खराब होता है माल, सबका यही होता है। अगर हमारा 4% हुआ और उसका बेनिफिट हमने अपने कस्टमर को दे दिया तो ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हम कस्टमर से ले नहीं सकते, तो एबनॉर्मल गेन का बेनिफिट हम उनको क्यों दें? और ये हमेशा तो होगा नहीं, ये इस बार हो गया बाई चांस, अगली बार तो होगा नहीं। तो हम इसका क्या इफेक्ट करेंगे? एबनॉर्मल लॉस का रिवर्सल हो जाएगा। क्या है ये एबनॉर्मल गेन? अगर हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा माल बन गया तो जो डिफरेंस है एक्स्ट्रा बना हुआ वो एबनॉर्मल इफेक्टिव या एबनॉर्मल गेन होता है। ये कैजुअल या टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए हम इससे अपनी कॉस्ट को कम नहीं होने देंगे और हम इसको अलग से वैल्यू करेंगे। और जैसे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अभी हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 20 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आया था फिनिश गुड्स का और एबनॉर्मल लॉस भी 20 रुपए के हिसाब से वैल्यू करा। तो ऐसे ही इसको भी हम करें। द अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू, अब हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज का जो एंट्री थी क्या थी? एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिवर्स एंट्री। तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। नोट कर लीजिए एंट्री। तो एंट्री हो गई एबनॉर्मल गेन के लिए, प्रोसेस डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी होगी और वो क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ इमेजिनरी फिगर लेकर आपको थोड़ा सा समझाने। नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट और प्रोसेस है। थोड़ा सा मैं अभी फिर हम इसके बाद क्वेश्चन भी कर लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लिया हमारी 50 यूनिट नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस हम क्या लिखेंगे? 50 यूनिट। मान लिया स्क्रैप वैल्यू 10 रुपए पर यूनिट है, कबाड़ में 10 रुपए पर यूनिट बिक जाता है, तो 50 यूनिट हमारी जो खराब हो गई वो हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो नॉर्मल लॉस में क्या आ जाएगा? प्रोसेस के नाम से 50 यूनिट 500 रुपए की, ठीक है, तो एक यूनिट 10 रुपए मिल ही जाते हैं। लेकिन अब पता चला हमारे जो माल है, हमने फिर मैंने क्या समझाया था आपको? बैलेंस कैरी डाउन ब्रोट डाउन कर देंगे। बाद में पता चला 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनी है, मतलब 50 सोचा था खराब होंगी, 40 ही खराब हुई, तो 10 क्या है? एबनॉर्मल गेन। अब 10 रुपए 10 यूनिट जो एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल लॉस हम यहाँ लिखते हैं, एबनॉर्मल गेन यहाँ लिख देंगे। 10 यूनिट है, मान लिया 200 रुपए की एक यूनिट है फिनिश गुड्स, क्योंकि फिनिश के हिसाब से वैल्यू करेंगे, तो ये 2000 रुपए की होगी 10 यूनिट। ये एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर होकर आ जाएंगी 10 यूनिट 2000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नॉर्मल लॉस में जो माल है कबाड़ में बेचेंगे, नॉर्मल लॉस है 50 यूनिट, कबाड़ में बेचेंगे, लेकिन सच्चाई में तो 50 यूनिट खराब ही नहीं हुई, खराब तो 40 यूनिट हुई है। तो 50 कैसे बेच दोगे आप कितनी यूनिट बेचोगे? 40। और 10 यूनिट क्यों नहीं बेच पाओगे? एबनॉर्मल गेन हो गया, तो इसे एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर कर। एक और रीजन बताता हूं इसे यहां ट्रांसफर करने। हम ये कह रहे हैं 2000 रुपए का फायदा हो गया क्योंकि माल हमारा 10 यूनिट कम खराब हुआ, तो हमें फायदा कितना हुआ? 2000। असल में 2000 का नहीं हुआ, 1900 का हुआ, क्योंकि 100 रुपए तो कबाड़ में मिल ही रहे थे। फायदा हमें 1900 का हुआ, तो ये बैलेंसिंग फिगर 1900 आएगा जो कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का बैलेंस भी तो कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर करते हैं, तो एबनॉर्मल गेन का बैलेंस भी कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है वो ये वाली है, ये जो बच्चे गलती करते, एबनॉर्मल गेन का स्क्रैप प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो हमारा वेस्टेज में कबाड़ में बेचते हैं वो वाला प्राइस
नॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही बच्चे गलती करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बन गई? एबनॉर्मल गेन डेबिट टू नॉर्मल लॉस। यही है नेक्स्ट एंट्री, यही समझानी थी आपको। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं कि हमारा जो माल खराब ही नहीं हुआ वो बेचेंगे कैसे, और वो क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो नॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर होगा। अगर स्क्रैप वैल्यू 0 है तो यूनिट से ट्रांसफर करके हम अमाउंट में 0 करके यूनिट में लिख देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में यूनिट्स हमारी मैच नहीं हो पाएगी। तो ये बात समझनी है, और फिर एबनॉर्मल गेन का बैलेंस P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस सारी चीज को समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों समझ में आ जाएगा डिटेल्ड में विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है बी लिमिटेड का, वो दो प्रोसेस से बनकर तैयार होता है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, और उसके बाद फिनिश स्टॉक में चला जाता है। हमें ये पता चला कि 5% जो है माल वेस्ट हो जाता है, लॉस इन वेट, और 10% स्क्रैप है, जिससे 80 रुपए प्रोसेस ए में और 200 रुपए पर टन प्रोसेस बी में बिक जाता है। हमें प्रोसेस ए और बी के खर्चे और इनपुट वगैरह आउटपुट बता रखा है। हमें बताना है कि किस तरीके से प्रोसेस अकाउंट बनेगा। इसमें बोला तो नहीं है, लेकिन मैं हर बैच में इसमें एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाता हूँ, ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट बनाते यूनिट्स, तो हमने मटेरियल जो लगाया है वो 1000 टन लगाया है 125 रुपए के हिसाब से। तो टू मटेरियल 1000 टन 125 के हिसाब से 1,25,000 का हो जाएगा। वेजेस 25,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 11,000, आउटपुट है 830। लेकिन हमें पता है 5% लॉस इन वेट है पहले से पता है, तो इसका मतलब नॉर्मल है। जो पहले से परसेंटेज पता है वो क्या है? नॉर्मल लॉस। तो 5%, 1000 का 5% लॉस इन वेट को आप बेच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और फिर स्क्रैप है, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि 10% स्क्रैप होगा 100 यूनिट और 80 के हिसाब से बिकेगा। तो जो स्क्रैप होता है उसे हम सेलिंग प्राइस पे लिखते हैं, जो नॉर्मल लॉस होता है। तो हम 100 इंटू 80 8,000। तो मैंने बताया था इसके बाद इसका बैलेंस निकाल लीजिए, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। तो टोटल कितना आ गया है? 1,61,000, और बैलेंस 850 टन ना, 1,53,000। ये कॉस्ट पर टन आ गया 1,53,000 डिवाइड बाई 850, 180। ठीक है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। उसके बाद
हमें आउटपुट बता रखा है 830, होना चाहिए 850 है 830, इसका मतलब 20 टन और खराब हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस आए, एबनॉर्मल लॉस 20 इंटू 180 बाय प्रोसेस बी, आठ सौ तीस इंटू 180 कर सकते हैं, या 1,53,000 में से 3600 लेस भी कर सकते हैं। 1,49,400। मैं आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट एक साथ अभी बनवा दूंगा, आपको भी एक साथ ही बनाने की जरूरत है, साथ साथ बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस बी की। टू प्रोसेस ए 830 टन 1,49,400। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने प्रोसेस बी में 70 टन वाला और लगाया। तो टू मटेरियल, और 200 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 14,000। वेजेस ओवरहेड बाय लॉस इन वेट, लॉस इन वेट है 5%। अब जो माल लगा है प्रोसेस बी में वो 900 टन लगा है, 830 नहीं, तो 900 का 5% निकालेंगे बाय स्क्रैप। यहाँ 200 के हिसाब से स्क्रैप बिक रही है, तो कितने की हो जाएगी, 18,000। और हम बैलेंस निकाल लेंगे। टोटल कितना है, कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, और अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर टन 1,60,650 डिवाइड बाय 765, 210। ठीक है, 210 का हो गया, तो बाय, अब हमारा माल जो बना है वो 780 बना है, जबकि बनना चाहिए 765, तो ये तो ज्यादा बन गया, तो ज्यादा बन गया, तो टू एबनॉर्मल गेन, इतना ज्यादा बना है 15 टन, तो 210 रुपए के हिसाब से 15 टन कितने का हो गया, बाय फिनिश्ड स्टॉक 780 इंटू 210, 1,63,800। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको?
अब हम 3 अकाउंट बनाएंगे, एक नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन है। नॉर्मल लॉस में टू प्रोसेस ए 100,000 का, टू प्रोसेस बी 90 18,000। एबनॉर्मल लॉस में टू प्रोसेस ए 20 यूनिट 3600। एबनॉर्मल गेन में बाय प्रोसेस बी 15 यूनिट 3150। पहले इसे चेक कर लीजिए, जो मैंने लेजर पोस्टिंग करी है प्रोसेस ए और बी से, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, जो जो एंट्री थी वो मैंने लिख दी। मैं आपको चेक कराता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने, ये आ गया, यहाँ लिखा, ये आ गया यहाँ पर। के बाद नॉर्मल लॉस लिखा, क्या ठीक है, और के बाद मैंने ये एबनॉर्मल गेन लिखा, ये एबनॉर्मल आ गया। तो ये मैंने पोस्टिंग कर दी है, ठीक है। तो अब आप इसके बाद ध्यान से समझिएगा, जब एबनॉर्मल लॉस हुआ है प्रोसेस ए में, वहां कोई टेंशन नहीं, तो वहां पर हमें बता रखा है प्रोसेस ए का जो स्क्रैप है वो 80 के हिसाब से बिकता है। तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस तो हम अकाउंटिंग में कर रहे हैं, अदरवाइज क्या हुआ है, हमें पता चल रहा है कि हमारा 120 टन माल खराब हो गया, तो 120 टन हम कबाड़ में बेचेंगे, तो कबाड़ी को बताएंगे ये वाला नॉर्मल लॉस है, ये वाला एबनॉर्मल लॉस है? है? अगर आप रद्दी बेच रहे हो, न्यूज़पेपर की रद्दी बेच रहे हो कबाड़ी को, तो उसे ये बोलोगे कि ये तो मैं बाहर घूमने गया था, वहां से अखबार खरीद कर लाया हूं मैं, ये मैंने पड़ोसी के यहाँ से उठाया था, ऐसे उससे फर्क पड़ेगा कुछ? तो वजन करेगा और आपको पैसा देगा। तो एबनॉर्मल लॉस के केस में जब हम माल बेचेंगे, तो प्रोसेस ए वाला माल 100 टन 80 के हिसाब से बिक जाए ना, कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस वाला माल भी इसी रेट का बिकेगा, 20 टन 80 के हिसाब से 1600 रुपए का बिक जाएगा, या नहीं? ये प्रोसेस ए का माल हमने बेचा। जो हमें ध्यान और समझदारी करनी है, वो बात करनी है प्रोसेस बी के लिए। प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन हुआ है 15 टन का, और नॉर्मल लॉस है 90 टन स्क्रैप। इसका मतलब 90 टन में 15 टन कम खराब हुए हैं, तो 90 टन की बजाय 75 टन ही खराब हुआ है, स्क्रैप 75 टन ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश 75 टन ना, 200 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए का। और जो 15 टन है वो क्या है, एबनॉर्मल गेन, क्या है, ये कितने का हो जाएगा, 3,000 रुपए का। ये एबनॉर्मल गेन के डेबिट में आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस के नाम से, 15 टन, ठीक है।
तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ध्यान से बनाना। ये 3 अकाउंट बच्चे 90% बच्चे गलत करते हैं, 90%, बहुत हाई रेट है, बच्चे ये गलती करते हैं। अब क्या है, नॉर्मल लॉस अकाउंट तो मैच हो जाएगा इक्वल। एबनॉर्मल लॉस का डिफरेंस हम कॉस्टिंग की एनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। 2000 रुपीज है कॉस्टिंग, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट में से 150 रुपए हम कॉस्टिंग पी एनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये था हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसके अंदर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक ही क्वेश्चन में